हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 28 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 28 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो की क्विज भी आपको मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों ऑडियो लिंक भी दिया गया है, तो आप लोग ऑडियो रिवीजन भी कर सकते हो सिर्फ 5 मिनटों में। तो आप लोग ऑडियो रिवीजन भी कर लिया करो। और दोस्तों इसकी क्विज़ के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके जीएस की भी क्विज़ दी जा रही है दोपहर में 11 से 12 बजे के बीच में। तो आप लोग स्टैटिक जीके जीएस की भी क्विज जरूर सॉल्व कर लिया करो। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आज हम लोग देखेंगे जानेंगे मैप के थ्रू महासागरों के बारे में। तो महासागर यानी ओशियंस से जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ सभी की मैप में स्थिति भी जानेंगे। तो पूरी वीडियो एंड तक आपको देखना है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मिजोरम राज्य का गठन भारत के कौन से राज्य के रूप में हुआ था? तो ये 23वें राज्य के रूप में हुआ था। अगला, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं शेखर सिंह मंडे जी। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया था उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नया खेल सचिव नियुक्त किया? स्पोर्ट्स सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों रवि मित्तल को, किसे? रवि मित्तल को नया खेल सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है। तो रवि मित्तल को बनाया गया है दोस्तों खेल सचिव नियुक्त किया गया है, यानी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। और अमित खरे जो आपके बी ऑप्शन में दिख रहे हैं, इनको दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव यानी एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री का। अनीता करवाल जो आपको सी ऑप्शन में दिख रही हैं, ये सीबीएसई की चेयरपर्सन भी हैं और इनको स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी सेक्रेटरी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इनको सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी बनाया गया है। ये सीबीएसई की चेयरपर्सन है, याद रखिएगा। प्रीति सुदान, इनको दोस्तों ये स्वास्थ्य सचिव पहले से ही थी, हेल्थ सेक्रेटरी थी। इनको 3 महीने का विस्तार मिला है। ठीक है, इसी महीने ये रिटायर होने वाली थी लेकिन अब 3 महीने और रहेंगी। ये हेल्थ सेक्रेटरी हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और नाम है तरुण कपूर। तरुण कपूर जो हैं वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, और तरुण बजाज का भी नाम याद रखिएगा। तरुण बजाज भी एक हैं, उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सेक्रेटरी बनाया गया, यानी वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग के सचिव बनाए गए हैं तरुण बजाज। तो तरुण कपूर और तरुण बजाज का भी नाम आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा अगर हम लोग रिवीजन भी करना चाहें तो संजय कोठारी अभी हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और विमल जुल्का को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया था। और वहीं कपिल देव त्रिपाठी को दोस्तों नियुक्त किया गया रामनाथ कोविंद जी का नया सेक्रेटरी। इन तीनों को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस अरब देश ने अब नाबालिगों को सजाए मौत नहीं देने की घोषणा की? तो दोस्तों सऊदी अरब ने घोषणा की है कि अब उस देश के नाबालिगों को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, यानी मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी घोषणा किया है कि नाबालिगों को 10 वर्ष से अधिक की सज़ा भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है वहाँ पर जो नाबालिग है उसको सजाए मौत मिली है तो वो सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। ये कहा है सऊदी अरब के जो सुल्तान है, जो राजा हैं, उन्होंने कहा है। कौन है वो? सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। अच्छा, सऊदी अरब आया है। सऊदी अरब से आपको याद रखना है यहीं पर G20 सम्मेलन होना है इस बार रियाद में। ठीक है, अच्छा सऊदी अरब से रिलेटेड मैंने आपको एक और क्वेश्चन एक बार बताया था कि जब भी महिलाओं से कोई भी रिस्ट्रिक्शन हटाने वाली बात आए, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए और ऑप्शन में अगर सऊदी अरब हो तो आप लोग सऊदी अरब जरूर लगाइएगा। चलिए अब सऊदी अरब के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये रहा सऊदी अरब, मैंने आपको बताया भी था अरब देशों के बारे में, और भी अभी हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे। सऊदी अरब है, ओमान है, यमन है, उसके बाद इधर UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात, और इधर मैंने आपको बताया था ये छोटा सा कतर है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखते चलना है। धीरे धीरे करके हम लोग और जानेंगे। ईरान है, इराक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके हम लोग जानेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, रियाद यहाँ की राजधानी है, रियाल यहाँ की मुद्रा है और संसद का नाम है मजलिस अल शूरा। मोहम्मद बिन सलमान है यहाँ के क्राउन प्रिंस। एशियन कॉन्टिनेंट में ये भी पड़ता है। कॉन्टिनेंट के बारे में बात हो चुकी है, आज हम लोग महासागर की बात करेंगे। बहुत ही अच्छे से डिटेल में सभी लोग जानेंगे, एक एक पॉइंट धीरे धीरे करके जानते चलेंगे। दोस्तों कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं एक ही दिन में सारा कुछ बता दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बताया जाए। तो देखिए ध्यान रखिएगा इस बात का, एक ही साथ बताने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो वो चीज़ें याद रहेंगी।
एक साथ अगर आपको बता दिया जाएगा तो आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे। आप लोग करंट अफेयर जैसे 10-10 क्वेश्चन देखते चलते हो, वैसे ही थोड़ा थोड़ा आप लोग स्टैटिक जीके जीएस भी तैयार करते चलो। ये आपको लोग के लिए ही शुरू किया गया है, जिससे थोड़ा थोड़ा आप लोग स्टैटिक जीके जीएस भी जानते चलो। अब पूरा स्टैटिक जीके जीएस का तो ये वीडियो चल नहीं रहा है, ये तो है करंट अफेयर की वीडियो, तो आपको ध्यान रखना है कि बेस इसका है करंट अफेयर, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक जानकारी दी जा रही है स्टैटिक जीके जीएस की, जिससे करंट अफेयर ना इफेक्ट होने पाए। और दोस्तों मैं आपसे सिर्फ कहता हूँ अपने आप को आज की तारीख से जोड़ो, जब से ये शुरू किया गया है उसके बाद सिर्फ 10 दिन बाद आप लोग अपने आप से कंपेयर करना कि आपको 10 दिन पहले क्या क्या पता था और अब 10 दिन बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी हुआ या स्टैटिक्स का जो भी पॉइंट हुआ और या फिर मैप का जो भी पॉइंट हुआ, आपको कितना ज़्यादा नॉलेज हो गया है। तो ये चीज़ें होगा और 10 दिन बाद आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए अगर थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे तो बहुत ही अच्छे से जान पाएंगे और डिटेल नॉलेज हम लोग के पास इकट्ठा हो पाएगी बिना कन्फ्यूजन के। अगर मैं जल्दी जल्दी केवल आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 के सबसे बड़े सैन्य व्यय वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर है दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने के मामले में। 2019 की रिपोर्ट आई है सिप्री रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा वर्ष 2019 के अनुसार रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार बताया गया है कि दुनिया में टॉप 3 देशों में आ गया है इंडिया भी। अब इन टॉप 5 देशों के बारे में हम लोग जान लेंगे। पहले पर है यूएस अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पर है चाइना और थर्ड पर है हमारा भारत, फोर्थ पर है दोस्तों रसिया। अच्छा, इंडिया के बाद इंडिया इस बार तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। तो सिप्री ने यह भी कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब टॉप 3 में 2 एशियन कंट्री आई हुई हैं। एशिया की कंट्री कौन कौन है अब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, सभी बच्चों को पता होना चाहिए जो वीडियो देखे होंगे कल की या परसों की। चाइना और इंडिया है एशिया में, ठीक है। यूएस जो अमेरिका पड़ता है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 एशियाई देश आए हैं टॉप 3 में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने के मामले में। चौथे पर है रसिया और 5वें पर है सऊदी अरब। सिप्री ने बताया कि इंडिया जो है 2019 में $71 बिलियन खर्च किया है। कितना? $71 बिलियन ये खर्च किया है सैन्य खर्च। क्लियर है? अब एक कन्फ्यूज़न और आपका दूर करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक और न्यूज़ आई थी कि सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, तो उसमें सऊदी अरब था और सेकंड पर था इंडिया। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा पॉइंट, वो था सबसे अधिक हथियार आयातक देश, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा देश कितना हथियार खरीदता है विदेशों से, ये था। और ये है सैन्य व्यय वाला, यानी अपनी सेना पर कौन सा देश कितना खर्च करता है। तो आई थिंक दोनों में अंतर आपको पता हो गया होगा। अगर सबसे बड़ा हथियार आयातक देश पूछा जाए तब सऊदी अरबिया, सेकंड पर है भारत। और अगर सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय पूछा जाए तो फर्स्ट पर अमेरिका, सेकंड पर चाइना और थर्ड पर है भारत। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो आरबीआई ने दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोस्तों कोविड-19 महामारी की वजह से इकोनॉमी बिल्कुल सुस्त पड़ी है, बिल्कुल स्लो हो गई है और इसी वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर उसकी लिक्विडिटी पर खतरा मंडरा रहा है। तो आरबीआई ने लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था की तरलता को बनाए रखने के लिए ये किया है, 50,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को देने की घोषणा की है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में दोस्तों धनवंतरी योजना शुरू की है असम राज्य सरकार ने। अब ये धनवंतरी योजना क्या है? तो धनवंतरी योजना दोस्तों ये होम डिलीवरी के लिए बेसिकली शुरू किया गया है, दवाओं की होम डिलीवरी की, ठीक है, मेडिसिन की होम डिलीवरी की जाएगी। तो इस योजना के तहत जो भी मरीज़ होंगे वो मोबाइल के ज़रिए ही अगर दवा का पर्चा भेज देंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को तो फिर उनके पास दवाएँ भेज दी जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे यहाँ के केस में कि इसमें जो फ्री मेडिसिन होंगी वो नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी मेडिसिन जो फ्री हैं उनको नहीं मंगा सकता, उनकी होम डिलीवरी नहीं की जाएगी, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये किसी भी राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया अब तक का सबसे बड़ा होम डिलीवरी कार्यक्रम है। ओके, तो असम ने इसे शुरू किया है। अब हम लोग जानेंगे असम के बारे में। असम देख लीजिए मैप में, ये रहा, राजधानी यहाँ की है दिसपुर। गुवाहाटी हाईकोर्ट पड़ता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अजय लांबा जी हैं। जगदीश मुखी जी हैं यहाँ के गवर्नर और सर्बानंद सोनोवाल जी बीजेपी से हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखिएगा, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। असम कहाँ पड़ता है? ये रहा, देख लीजिए किससे किससे अपना ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। 26 जनवरी 1950 को ही ये गठित हो गया था, स्वतंत्र जब गणतंत्र हुआ भारत तभी। और
अरुणाचल प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मेघालय से और ये पश्चिम बंगाल से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? असम में ही स्थित है, माजुली नदी द्वीप है, इसे याद रखिएगा। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी यहीं पर स्थित है, उमानंद, ये भी गुवाहाटी असम में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों, उसकी खास बात यह है भारत की सबसे चौड़ी नदी है और इसी पर अभी हाल ही में बनाया गया था बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है और भारत का सबसे प्राचीनतम तेल क्षेत्र जो है वो डिगबोई में है, यहीं पर स्थित है। राज्य के पक्षी है सफ़ेद पंखी बतख और राज्य के पशु है एक सींग वाला गैंडा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है केरल के IITM ने कोविड-19 रिसर्च के लिए कौन सा सर्च इंजन विकसित किया है? तो अभी हाल ही में केरल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ने दोस्तों अभी हाल ही में एक विलोकना नाम का कोविड-19 सर्च इंजन डेवलप किया है। ये स्पेशली कोविड-19 रिसर्च के लिए ही डेवलप किया गया है। इस सर्च इंजन से दोस्तों जो रिसर्चर्स हैं उनको कोविड-19 के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च इंजन है, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो ये विलोकना है ये संस्कृत वर्ड है, संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है खोजना। ठीक है, तो विलोकना नाम का सर्च इंजन डेवलप किया किसने? IITM ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो जीवन शक्ति योजना शुरू की दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। किसके लिए? महिलाओं के लिए। ये जीवन शक्ति योजना क्या होगी? तो दोस्तों इस योजना के तहत जो शहरी क्षेत्र में महिलाएं रहती हैं, जो शहरों में रहती हैं महिलाएं, उनके लिए एक घर पर मास्क बनाकर कमाई करने का मौका है ये। ठीक है, तो वो लोग घर पे मास्क बनाकर कमाई कर सकते हैं। उन्हें प्रति मास्क का 11 रुपये दिया जाएगा। कितना? 11 रुपये प्रति मास्क दिए जाएंगे उनको। ये मास्क जो होगा MP गवर्नमेंट द्वारा खरीदा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी खरीदारी की जाएगी। तो जीवन शक्ति योजना यही है, यानी कि शहरी महिलाओं के लिए घर पर रहकर मास्क बनाने की ये योजना है। ओके, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन जी। शिवराज सिंह चौहान BJP पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। यहीं पर है कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश में, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। मध्य प्रदेश देख लीजिए, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। किससे किससे अपना ये बॉर्डर शेयर करता है? उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, ये अपना छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करता है, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से अपना बॉर्डर ये शेयर करता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु होता है बारहसिंघा। यहाँ का राजकीय पक्षी है दूधराज, इसे भी ध्यान रखना है। और नर्मदा ताप्ती नदियाँ ये तो यहीं पर बहती हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में नासा के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में अपने कितने साल पूरे किए? तो नासा का हबल टेलीस्कोप जो है दोस्तों वो अंतरिक्ष में 30 वर्ष पूरा कर लिया है। ये 25 अप्रैल 1990 को लॉन्च किया गया था और अब इसके 30 साल पूरे हो गए हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप जो कि नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे दोस्तों 1990 में नासा ने ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से, इसकी हेल्प से लॉन्च किया था। नासा ने ही अभी दोस्तों एक विटाल नाम का एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर विकसित किया था, इसे भी आपको याद रखना है, विटाल नाम था। ठीक है, और नासा के बारे में थोड़ा सा अगर स्टैटिक पॉइंट जानने की बात करें तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी ही है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसका पूरा नाम। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में है इसका हेडक्वार्टर और जिम बेडनस्टाइन है इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, एक अंतरिक्ष एजेंसी से भी कल भी क्वेश्चन आया था, स्पेस एक्स का, वो भी अमेरिकी स्पेस एजेंसी है लेकिन वो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ठीक है, उसने अभी हाल ही में 60 स्टारलिंक सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे, इसे याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में पाकिस्तान की किस पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में दोस्तों सना मीर ने संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये पाकिस्तान की पूर्व महिला क्रिकेट कैप्टन रह चुकी हैं। 2009 से 2017 तक ये थी कैप्टन। कब से कब तक थी? 2009 से 2017 तक। इन्होंने डेब्यू किया था श्रीलंका के खिलाफ 2005 में ही और इन्होंने अंतिम मैच अभी 2019 में खेला था बांग्लादेश के खिलाफ। तो डेब्यू किया श्रीलंका के खिलाफ और इन्होंने आखिरी मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ, इसे याद रखना है। ऑलराउंडर थी ये। ओके, टोटल 226 ये इंटरनेशनल मैचेस खेल चुकी हैं। सना मीर काफ़ी बड़ी प्लेयर थी ये। तो टोटल इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट और 1000 रन बनाने वाली महिलाओं में इनका भी नाम शामिल है।
टोटल ऐसी 9 महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 विकेट्स भी लिए हैं और 1000 रन भी बनाए हैं। उसमें से एक महिला सना मीर भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में देवानंद कंवर का निधन हो गया। ये किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो देवानंद कंवर दोस्तों ये बिहार के, त्रिपुरा के और पश्चिम बंगाल का भी अतिरिक्त प्रभार ये ले चुके हैं। तो यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। ये इन तीनों राज्यों के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, देवानंद कंवर जी का। ठीक है, बिहार के जब ये राज्यपाल थे, कब से कब तक? 2009 से 2013 तक ये राज्यपाल रहे बिहार के। त्रिपुरा के ये राज्यपाल रहे 2013 से 2014 तक। और पश्चिम बंगाल का इनको अतिरिक्त प्रभार मिला था 2009-10 के बीच में। अतिरिक्त प्रभार मैंने आपको बताया है कई बार, जब भी कोई भी बड़ा पद होता है, कोई एक पद संभाल रहा होता है लेकिन उसके आसपास का कोई पद खाली रहता है तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया जाता है। तो जब 2009 से 2013 के बीच में ये बिहार के राज्यपाल थे, तब उसी बीच इनको पश्चिम बंगाल का भी 1 वर्ष के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। क्लियर है? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके जीएस की। लेकिन आप लोग को एक चीज़ और ध्यान में रखना है, कुछ लोग कल कमेंट कर रहे थे, उनको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, कुछ लोगों को सेपरेट वीडियो चाहिए। देखिए सेपरेट वीडियो आएगी, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन हटने दीजिए, सेपरेट वीडियो भी आएगी। अभी मैंने इसलिए ये शुरू किया है जिससे आप लोग करंट अफेयर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा जानकारी स्टैटिक जीके जीएस की भी जानते चलो। तो आप लोग केवल धैर्य बना के रखो, धीरे धीरे सब कुछ जानकारी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ बता दिया जाएगा। तो आज हम लोग महासागरों के बारे में जानेंगे कि महासागर कौन सा कहाँ पर है, साथ ही साथ महासागरों की क्या क्या विशेषताएं हैं, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर ही दिया होगा। हम लोग अब बढ़ेंगे आगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं मैप के थ्रू कौन सा महासागर कहाँ पर है। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, ये बिल्कुल सीरियल वाइज आपको याद रखना है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर, उसके बाद इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, फिर दक्षिण ध्रुव महासागर जिसे अंटार्कटिका ओशियन, उसके बाद है सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन। ठीक है, अब हम लोग इन सभी महासागरों की स्थिति देखेंगे और इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन कहाँ है? पैसिफिक ओशियन दोस्तों इधर आते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसके इधर पड़ता है ये पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, ये 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन। अब दोस्तों ये महासागर इतना बड़ा है कि ये धरती का जितना भूभाग है, भूभाग यानी कि जितना ज़मीन वाला पार्ट है, उससे भी ज़्यादा अकेले यही महासागर है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होगा, ये ग्लोब पर घुमाते जाएं अगर तो इस साइड तक पूरा ये पैसिफिक ओशियन है, पूरा ये पार्ट जो है वो पैसिफिक ओशियन का ही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका टोटल एरिया अगर बात किया जाए तो टोटल एरिया है इसका 16.57 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 16.57 करोड़ किलोमीटर के स्क्वायर के बराबर है। और इसके आकार की बात करें तो ये त्रिभुजाकार का है। किस आकार का है? त्रिभुजाकार का है। क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट और पूछा जाता है प्रशांत महासागर से, वो है मारियाना ट्रेंच, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था। दुनिया का सबसे गहरा भाग, सबसे गहरा ट्रेंच या गर्त जिसे कहते हैं वो मारियाना ट्रेंच है, जो कि कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के ही अंदर है। 11 किलोमीटर की गहराई वाला है। ठीक है, कितना? 11 किलोमीटर की गहराई वाला। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ओशियन की, अंध महासागर या अटलांटिक ओशियन। चलिए इसके लिए हम लोग आ जाते हैं किस किस महाद्वीप के बीच में। ये रहा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और ये रहा हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों मैंने पहली वीडियो में सबसे पहले आपको ये क्लियर कराया कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब ये जो आपको एस के आकार का दिख रहा है महासागर ओशियन, इसे ही कहते हैं अटलांटिक ओशियन। ठीक है, या अंध महासागर हिंदी में कहते हैं। तो ये अटलांटिक ओशियन है। अब इसमें दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हो गया और ये साउथ अटलांटिक ओशियन हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है 2 पॉइंट कि एस के आकार का कौन सा महासागर है। तो याद रखिएगा एस के आकार का अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है और ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्लियर है? कहाँ कहाँ के बीच में पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में पाया जाता है। इसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया दोस्तों प्रशांत महासागर के लगभग आधे के बराबर है। मैंने उसमें आपको बताया था 16.57 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। और ये वाला जो है अंध महासागर या अटलांटिक ओशियन जो है, ये दोस्तों 8.29
करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है। इतना क्लियर। चलिए तीसरे महासागर की बात करें तो तीसरा महासागर है दोस्तों इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। हिंद महासागर कहाँ पर है? हिंद महासागर तो लगभग सभी को पता होगा, भारत के नीचे है, जस्ट नीचे भारत के है हिंद महासागर। अच्छा, अब हिंद महासागर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। कौन कौन सा? एक तो इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है, हाफ ओशियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अभी तक आपने जो भी ओशियन देखे वो एक तरफ से शुरू होकर के दूसरी तरफ तक जाते थे, यानी कि इसका जो दोनों सिरा होता था वो किसी न किसी महासागर से जुड़ा हुआ होता था। लेकिन हिंद महासागर जो है एक सिरा तो इसका नीचे जल पार्ट से यानी कि किसी और महासागर से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऊपरी जो पार्ट है वो दोस्तों महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सागर है, महासागर है जिसका ऊपरी सिरा महाद्वीप से जुड़ा हुआ है? तो आप बताएंगे इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। क्लियर? बिल्कुल। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये तो आपको पता है। धीरे धीरे जब हम लोग सागर के बारे में बात करेंगे तब हम लोग बात करेंगे उसके बारे में भी। हिंद महासागर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो इसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया दोस्तों 7.34 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 7.34 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। और इसका जो सबसे गहरा भाग है वो है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त जावा द्वीप के पास है। जावा द्वीप के बारे में कल मैंने आपको एक खासियत बताई थी कि इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा घना द्वीप है, घनी आबादी वाला द्वीप है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इंडोनेशिया के पास में स्थित है। इंडोनेशिया कहाँ पर है? इंडोनेशिया ये आपको दिख रहा है और यहीं पर है जावा द्वीप, यहीं के पास में। ठीक है, जकार्ता के पास में। तो यहीं पर सुंडा गर्त भी है जो कि ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा गहरा पार्ट है। चौथे महासागर की बात करें तो चौथा जो महासागर है वो है दक्षिणी ध्रुव महासागर। जो चौथा सबसे बड़ा महासागर दक्षिणी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर पड़ेगा। तो ये रहा अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक ओशियन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अंटार्कटिक आपको दिख रहा है दक्षिणी ध्रुव पर, ये अंटार्कटिका। तो यहीं पर ये जो पार्ट है ये है दोस्तों अंटार्कटिक महासागर। क्लियर है? और जो पांचवा और सबसे छोटा महासागर है वो है उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक ओशियन। जो ये आर्कटिक दिख रहा है यानी उत्तरी ध्रुव दिख रहा है, इसके पास में जो स्थित है ये है आर्कटिक ओशियन। क्लियर है? तो आप लोग को थोड़ा सा बेसिक जानकारी आई थिंक मिल गया होगा। धीरे धीरे करके हम लोग जानते चलेंगे। अगर एक साथ बता देंगे तो ये भूगोल की क्लास हो जाएगी। तो हम लोगों को करंट अफेयर ध्यान देना है और धीरे धीरे कुछ स्टैटिक पॉइंट ध्यान देते जाना है। ठीक है, और बाद में जब कभी आपको ज़रूरत होगी तो आपके लिए बनवाया जाएगा वीडियो स्पेसिफिक, भूगोल का भी मैं बनाऊंगा। लेकिन अभी तब तक के लिए जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक आप लोग धीरे धीरे केवल थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते जाइए। इसके बाद इसकी पूरी क्लास होगी, पूरा डिटेल क्लास होगी और डिटेल में आप सभी को समझाया जाएगा। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? अगला है, विश्व की सबसे घनी आबादी वाला द्वीप कौन सा है? दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। वीडियो आप पूरा देख लियो तो जाओ जल्दी से एप्लीकेशन पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो करंट अफेयर की। और दिन में 12 बजे से पहले आपको मिल जाएगी स्टैटिक जीके जीएस की करंट अफेयर की क्विज, तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर लेना। उसके लिए करना क्या है, आपको करंट अफेयर की कैटेगरी में जाना है। उसके बाद जीके फ्रॉम करंट नाम का एक फोल्डर होगा, उस कैटेगरी में जा करके आपको क्विज सॉल्व कर लेनी है। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम है रविशंकर, मोहम्मद जारिफ, साबिर आलम, विजय यादव, पूजा चौधरी, विकी राज, श्यामशेर कुमार, चांद बाबू, मनु पांडे, नरेंद्र मीना, शुभम डोभाल, श्वेता पाल, ज्योति पचौरी, चरण सिंह, मिथुन कुमार। देखिए आप लोग क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर करने के लिए कोई ट्रिक मत अपनाया कीजिए, वरना मुझे मजबूरन ये सिस्टम बंद करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट मत अपनाया कीजिए, वरना ये पूरा प्रोसेस मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि इसमें टाइम लॉस होता है, थोड़ा सा 1 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ये आप ही लोग के लिए किया जाता है जिससे लोग इनकरेज हो सकें, लेकिन अगर आप इसमें शॉर्टकट ट्रिक अपनाओगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।